हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात बेहरा, योर केमिस्ट्री टीचर। असर्शन रीजन सीरीज में हम ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड तक डिस्कस कर चुके हैं और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे तो छोटा सा ही टॉपिक है, फिर भी उसमें से मैं 15 क्वेश्चन तुम्हारे लिए चुन के लाया हूँ। कितने? 15 क्वेश्चन, क्योंकि जो एसिड डेरिवेटिव है उसका देखा जाए तो बहुत ही कम टॉपिक है। तो उसमें कौन कौन सी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तो तुम देख सकते हो। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, दैट इज एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर एंड अमाइड, जो 4 एसिड डेरिवेटिव्स है। उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे टॉपिक के ऊपर हम 15 असर्शन रीजन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसके साथ साथ बोर्ड के लिए भी जरूरत है, चाहे असर्शन रीजन हो या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्या क्या डिस्कस किए थे, एसिड हैलाइड, अमाइड, अनहाइड्राइड एंड ईस्टर। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, इसमें जो दिया है एसिड क्लोराइड ग्रेटर देन द एनहाइड्राइड ग्रेटर देन ईस्टर ग्रेटर देन अमाइड, ठीक है, ग्रेटर देन अमाइड। तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड क्लोराइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और अमाइड जो है कम रिएक्टिव है। बिल्कुल सही है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसमें जो क्लोराइड है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, फॉलोड बाय दिस देन दिस देन दिस, ठीक है। तो ये जो क्लोराइड है इट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप फॉलोड बाय एसिटेट आयन देन OR माइनस देन NH2 माइनस, ठीक है। तो ये असर्शन जो है करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज रिलेटेड टू द लिविंग ग्रुप एप्टीट्यूड ऑफ द ग्रुप, जो कि उसके साथ अटैच्ड है। ये बिल्कुल सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो ये ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामाइड। क्या समझ रहे हो, बेंजामाइड एंड मिथाइल बेंजामाइड का स्ट्रक्चर देख लो, CONH2 एंड मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया बेंजामाइड, सेकेंड हो गया मिथाइल बेंजोएट। और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों बेंजोइक एसिड से ही बने। बेंजोइक एसिड के साथ अमीन रिएक्ट करो बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड के साथ मिथानॉल रिएक्ट करो तो बेंजामाइड बने, दैट विल बी गिव मिथाइल बेंजोएट। तो ये हो गया, दोनों सही है, इसका मतलब असर्शन जो है करेक्ट है। बोथ ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव बेंजोइक एसिड, ये भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? क्योंकि जो भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस अगर करोगे तो दैट विल गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन। तो इसका मतलब दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी वही है। तो ऑप्शन क्या आ गया बताओ, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, थैलिक एसिड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलिक एसिड? ये हो गया थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर। उसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, ठीक है, किसके साथ, NH3 के साथ, तो क्या बनेगा, सो दैट विल गिव थैलिमाइड, दैट विल गिव थैलिमाइड। ये बिल्कुल सही है। द रिएक्शन विथ थैलिक एसिड एंड NH3 इज एन एसिड बेस रिएक्शन, ये भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? करेक्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होता, अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस टू फॉर्म द साइक्लिक एनहाइड्राइड, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसमें रिलीज हो रहा है। तो इसमें जो दिया है असर्शन रीजन दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो ऑप्शन क्या आ गया बताओ? ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज, ये हो गया 3, ठीक है। तो कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, देख पा रहे स्टूडेंट, COOH, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर में देखोगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड डजंट अंडरगो HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या है? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हेल वोलाहार्ड जिलेंस्की HBZ रिएक्शन, जो कि हाइड्रोजन in the presence of red phosphorus gives alpha halo carboxylic acid। जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डजंट गिव अंडरगो HBZ रिएक्शन, बिल्कुल सही है। इट डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी तो HBZ रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब दोनों असर्शन रीजन सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया बताओ? ऑप्शन इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, acid halide, anhydride and ester all react with Grignard reagent to form tertiary alcohol। Grignard reagent, ठीक है। तो ये रिप्लेस होगा, फिर एक अटैक करेगा, तो इसका मतलब जो भी यहां पे बनेगा दैट विल बी टर्शियरी अल्कोहल। ये बिल्कुल सही है, असर्शन जो है करेक्ट है। RCOCl reacts with that is dialkyl cadmium to form ketone, but anhydride and ester do not react at all। ये भी सही है। जो कीटोन का एक प्रिपरेशन है जो कि एसिड हैलाइड और डाइअल्काइल कैडमियम मिलके वो कीटोन बनाते हैं, तो उसमें जो कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक दोनों कीटोन बन सकते हैं। इसका मतलब असर्शन जो है सही है और रीजन जो है वो भी सही है, बट ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो टर्शियरी अल्कोहल बनता है ये रिएक्शन की वजह से बनता है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, जो कि लिविंग ग्रुप रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल जो कि दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। अब नेक्स्ट देखो, एसाइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एसिडिक एसिड, बिल्कुल सही है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। RCOCl प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम दैट विल गिव एसिडिक एसिड, ठीक है। तो एसिटाइल क्लोराइड इज नॉट अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, ये गलत हो गया। ये जो अटैक हो रहा है हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर का अटैक हो रहा है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड क्लोराइड आर लोअर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड। आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है क्योंकि OH ग्रुप है और ऑक्सीजन तो है ही, यहाँ पे ऑक्सीजन है बट पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, जिसके वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है बट इंटरमोलिकुलर, बट एसिड हैलाइड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा खुद के साथ। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लार्जली अफेक्टेड बाय द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चेंज होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है आज कंपेयर टू H2S। क्यों? क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब असर्शन जो है करेक्ट है। तो नेक्स्ट, एसिटाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड बाय रिएक्शन ऑफ PCl3 और PCl5। एसिड प्लस PCl3 गिव्स राइज टू एसिड क्लोराइड प्लस जो बाकी H3PO3 उसका जो साइड प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब ये भी सही है। बट ये जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसके वजह से होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड हैलाइड। तो इसका मतलब असर्शन जो है करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोअर एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। मान लो ये हो गया लोअर एसिड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो उसमें क्या बनाएगा? RCONA प्लस H2,
तो इफर्विसेंस जो कि गैस होता है, ठीक है, जैसे गैस रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इफर्विसेंस होता है, इफर्विसेंस ऑफ H2, ये आ गया। तो इसका मतलब असर्शन जो है वो करेक्ट है। दिस, इसका आप अगर स्ट्रक्चर लिखोगे तो CH3CO C4H9 हाइड्रोलाइजेस रैपिडली देन CH3COCH3। बताओ, तो यहां पे हाइड्रोलाइसिस कहां पर ज्यादा होगा, बताओ कहां पर ज्यादा होगा। इसमें अगर स्ट्रक्चर देखोगे CH3OC4H9 ये स्टेरिकली ज्यादा हिंडर्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पर ज्यादा होगा, बल्कि ग्रुप जहां पर ज्यादा प्रेजेंट होगा, ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, वहां पे हाइड्रोलिसिस होना डिफिकल्ट होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस कहां पर इजी होगा, इसमें इजी होगा आज कंपेयर टू दिस। बट जो दिया है रीजन दिस कंपाउंड हाइड्रोलाइज रैपिडली, ये गलत हो गया। तो असर्शन जो है करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट गिव्स ईस्टर, ये सही है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, तो उसके प्रेजेंस में ईस्टर बनाएगा। ये तो क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर प्लस वाटर, इसका मतलब सही है। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर्म्स ईस्टर। इथेनॉल अगर एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर डिहाइड्रेशन होगा, ऐसे भी टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर डिहाइड्रेशन होगा तो अल्कीन बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ईस्टर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन जो है करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्रेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो कि बल्कि बेस है, रिड्यूसेस एन एसिड क्लोराइड टू एन एल्डिहाइड बट नॉट टर्शियरी अल्कोहल। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये बल्कि बेस है। अगर बल्कि बेस है तो फिर ये रिडक्शन होना आसान होगा, तो एसिड क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, जो कि टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है। लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड इन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बीइंग बल्की, कौन सी बल्की है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। बल्कि रिएक्ट्स ओनली विथ रिएक्टिव एसिड क्लोराइड बट नॉट एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो रिएक्शन जैसे एक स्टेप आगे चला गया तो फिर आगे जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन जो है वो सही है और रीजन जो है वो भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस, यहां पे देखो O18 है, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इन एन एसिड कैटालाइज्ड मीडियम गिव्स दिस। अच्छा, तो इसमें अगर आप देखोगे हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म कहां पर अटैक होगा, यहां पर अटैक होगा। तो जैसे वहां पे अटैक हो रहा है, वहां पे जैसे अटैक हो रहा है, देखो जैसे अटैक होगा तो दिस विल बी रिलीज्ड। तो इसका मतलब ये जो है ऑक्सीजन O18 है, दैट विल बी प्रेजेंट विथ अल्कोहल, जो कि वहां पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सही है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ईस्टर जो कि यहाँ पे एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस के बाद अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन इज ए। तो नेक्स्ट इज एसिटामाइड हैज मोर पोलर, एसिटामाइड आप देख सकते हो, ये हो गया एसिटामाइड हैज मोर पोलर कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप देन इन इथाइल एसीटोएसीटेट, ये है। तो ये मोर पोलर होगा, कौन से मोर पोलर होगा, ये मोर पोलर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इजीली यहां पे रेजोनेंस होगा, इजीली यहां पे रेजोनेंस होगा, ठीक है।
नाइट्रोजन इज बेटर डोनेटिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो ये जितने इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उतने इजीली यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो अगर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया O माइनस NH2 प्लस, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो इसका मतलब ये पोलर हो गया। और NH2 ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन OCH3, भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, NH2 ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन OCH3, तो इसका मतलब असर्शन है सही है और रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन क्या आ गया, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। बताओ हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन सी देते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय द कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइल ग्रुप, मींस कार्बोनिल जो ग्रुप है CO ग्रुप के इधर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन सी दे सकते हैं, एल्डिहाइड में तो एकलौता यही दे सकता है, बाकी कीटोन में आप बोल सकते हो मिथाइल कीटोन जो है दैट विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीटोन ग्रुप है और एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। व्हेयर दिस कैन नॉट गिव द हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ये where this cannot give हैलोफॉर्म। ठीक है, ये क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हाइड्रोजन है, जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में अगर मैकेनिज्म देखोगे बेस अल्फा हाइड्रोजन को पिक करता है, तो ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है। तो दिस इज द ओनली एसिड व्हिच कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये गलत हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता, तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया, यहाँ पे सी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो नेक्स्ट, दिस इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 दिस विल फॉर्म द मेजर ईस्टर के, इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, तो ये सही ईस्टर है। ड्यूरिंग ईस्टरिफिकेशन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल contains हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का हाइड्रोजन होता है और OH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, बिल्कुल सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया, ए। अब लास्ट क्वेश्चन, एसिटामाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। आप अगर इसमें देखोगे जो एसिटाइल क्लोराइड है इसको NH3 के साथ अगर रिएक्ट कराओगे, सो दैट विल गिव एसिटामाइड। आपको बता दूं जो मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव होते हैं, मीन जैसे एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो उससे हम ईस्टर, अमाइड, एनहाइड्रेट तीनों बना सकते हैं। अगर आप एनहाइड्रेट ले रहे हो, एनहाइड्रेट से ईस्टर और अमाइड बना सकते हो, बट एसिड हैलाइड नहीं बना सकते, समझ रहे हो। ईस्टर से आप ओनली अमाइड बना सकते हो, एसिड हैलाइड और एनहाइड्रेट नहीं बना सकते। इसका मतलब मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर लेस रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव। अगर आप एसिड अमाइड ले रहे हो, उससे कोई भी एसिड डेरिवेटिव का प्रिपेयर नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, उससे कोई भी एसिड डेरिवेटिव प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब असर्शन जो है करेक्ट है। एसिड क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटामाइड, बिल्कुल सही है, और उसके वजह से ही हम एसिटामाइड को बना सकते हैं एसिड क्लोराइड से। तो इसका मतलब बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए। फ्रेंड समझ है? अच्छा, अब देखो इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन कर लो स्क्रीनशॉट लेने से पहले। तो इसमें अभी हम डिस्कस किए थे ऑप्शन ए और ये भी ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बोथ, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो अगर चाहते हो तो फिर क्विकली उससे स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स जो भी हम
आश्वासन रिविजन सीरीज बना रहे हैं, तो हम जरूर ये उम्मीद करते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए ये तुम्हें लाभदायक होगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग के जो भी मेहनत को तुम अपने काम में लगाओ और हम इसमें बहुत खुश हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, so wishing all of you very all the best. God bless you.